नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज इतिहास सीरीज के नए टॉपिक जैन धर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। उससे संबंधित क्लासेस अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं ली है तो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। साथियों, शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखिए और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं जैन धर्म। जैन शब्द जो है जिन से बना है। जैन शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ होता है विजेता। साथियों, वैसे तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, किंतु उनमें से हम कुछ प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऋषभ देव के बारे में और इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। पहला क्वेश्चन यहीं से आपका बन जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। इनका एक अन्य नाम है आदिनाथ। आदिनाथ। और दूसरा जो इनसे क्वेश्चन और बनता है कि ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे, मतलब कि प्रथम तीर्थंकर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक। एक अगला पॉइंट है ऋषभ देव से रिलेटेड कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो इनका प्रतीक चिन्ह शांड था। साथियों, ऋषभ देव से संबंधित हमें सबसे पहले जानकारी मिलती है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में भी ऋषभ देव के बारे में उल्लेख किया गया है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जैन धर्म कितना प्राचीन है। और ऋषभ देव से जो 2-3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो संस्थापक, प्रथम तीर्थंकर और इनके प्रतीक चिन्ह के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पार्श्वनाथ के बारे में कि पार्श्वनाथ से संबंधित क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो पार्श्वनाथ को देख लेते हैं। पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन काशी के राजा थे और पार्श्वनाथ 30 वर्ष की अवस्था में, पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को ग्रहण किया और इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो सर्प था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर कहलाए। इनके द्वारा 4 महाव्रतों को दिया गया जो जैन धर्म के अनुयायियों को मानना था। 4 महाव्रत देख लेते हैं कि वो 4 महाव्रत कौन से थे। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। इसमें एक 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा बाद में महावीर स्वामी ने। ब्रह्मचर्य इसको जोड़ा गया महावीर स्वामी के द्वारा। यही आगे चल के 5 महाव्रतों के नाम से जाने गए। साथियों, सत्य का अर्थ होता है सत्य बोलना अर्थात झूठ ना बोलना। अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा ना करना, हिंसा मतलब मारपीट ना करना। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। और अपरिग्रह का अर्थ होता है धन संचय ना करना। ये जैन धर्म से संबंधित 5 महाव्रत थे और पार्श्वनाथ से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो इसको एक बार देख लीजिए कि ये अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन कौन थे? तो काशी के नरेश थे। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास जीवन ग्रहण किया और इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो सर्प था। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और 4 महाव्रत, 5 महाव्रतों में से 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य इसमें महावीर स्वामी ने जोड़ा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट
यही है जैन धर्म से संबंधित तीर्थंकरों में सबसे महत्वपूर्ण जो हैं महावीर स्वामी है, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। क्यों वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है? क्योंकि जैन धर्म का विकास सबसे ज़्यादा या जैन धर्म का प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा महावीर स्वामी के काल के दौरान ही हुआ। वास्तविक संस्थापक, आपसे अगर जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाए तो ऋषभदेव, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो महावीर स्वामी। तो वास्तविक संस्थापक थे जैन धर्म के संस्थापक। इनके जीवनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इनका बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर तो ये ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम पड़ा। बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला। माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। त्रिशला कौन थी? तो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। चेटक की बहन। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। पत्नी यशोदा। और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम अनोजा या प्रियदर्शनी था। अनोजा या प्रियदर्शनी। साथियों, ईसा पूर्व 540, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ये इनके प्रारंभिक जीवन से संबंधित कुछ टॉपिक थे, जैसे कि इनको महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जैन धर्म का। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। अब इनके सन्यासी जीवन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सन्यास जीवन इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यास को धारण किया। 30 वर्ष की अवस्था में माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा प्राप्त करके 30 वर्ष की अवस्था में ये सन्यास के लिए निकले और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पे, ये पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पे ज्ञान प्राप्त हुआ, किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, या स्थान के बारे में पूछ लिया जाता है कि किस स्थान पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनके बारे में। जैसे कि जंभिक क्या है? जंभिक एक गांव है। तो जंभिक ग्राम के नज़दीक के पास ऋजुपालिका नदी के तट पे, ऋजुपालिका नदी के तट पे और साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे इन्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर को 3 नामों से जाना गया। जिन, इन्हें उपाधि मिली जिन, अरहत और निर्ग्रंथ। जिन मतलब विजेता, जिन का अर्थ होता है विजेता। अरहत का अर्थ होता है पूजनीय अर्थात पूज्य। और निर्ग्रंथ का अर्थ होता है सभी बंधनों से मुक्त।
साथियों, कहा जाता है कि ये तपस्या में इतने लीन हो गए थे, 12 वर्षों की कठिन तपस्या करते करते इनके सभी वस्त्र फट गए थे और ये नग्न अवस्था में आ गए थे। लोग इन्हें पागल की संज्ञा देने लगे थे, पागल कह के पुकारने लगे थे, किंतु ये अपनी तपस्या में लीन रहे और इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और बाकी आगे के जीवन इन्होंने उसी नग्न अवस्था में बिताया, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने की इतनी कठिन तपस्या की कि वस्त्र सारे इनके सड़ चुके थे, फट चुके थे, तो आगे का सारा जीवन इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया और नग्न अवस्था में 72 वर्ष की आयु तक जिंदा रहे। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व 468 ईसा पूर्व महाराजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में इन्हें निर्वाण प्राप्ति हुआ। निर्वाण प्राप्ति का स्थान पूछा जाता है तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई, जो राजगृह बिहार में आता है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी बिहार में हुई। ये इनके जन्म से मृत्यु तक कुछ कहानी थी। अब जान लेते हैं इनके द्वारा जो इनका प्रतीक चिन्ह था, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह जो था वो था सिंह। और 5 महाव्रतों के बारे में आप जानते हैं कि 5 महाव्रतों में ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा ही जोड़ा गया और जैन धर्म का प्रचार प्रसार सर्वाधिक मात्रा में इन्हीं के काल में हुआ, इन्हीं के दौरान हुआ। और एक अन्य पॉइंट बनता है इनसे रिलेटेड कि महावीर स्वामी मतलब जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं, त्रिरत्न वो कौन से हैं? त्रिरत्न। तो मतलब जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। इससे क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण है। ये इनके तीनों तीर्थंकरों, जो प्रमुख 3 तीर्थंकर थे, उनसे संबंधित कुछ पॉइंट थे। अब इसके जैन धर्म से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा इसे मिटाना पड़ेगा, मिटा लेते हैं कि जैन धर्म की मान्यता क्या थी। तो जैन धर्म आत्मा और परमात्मा दोनों को नहीं मानते थे। जैन धर्म के अनुयायी या महावीर के मतानुसार आत्मा और परमात्मा अर्थात ईश्वर की परिकल्पना नहीं थी। आत्मा और परमात्मा दोनों को मान्यता नहीं थी। ये कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कर्मवाद, जैसा आप कर्म करेंगे उसी हिसाब से आपका अगले जन्म में आपको शरीर मिलेगा। तो कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। वर्ण व्यवस्था जो जन्म आधारित हो गई थी, इसका विरोध महावीर स्वामी द्वारा नहीं बताया गया कहीं कि इसका विरोध ये किए हों। वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं। इनके प्रथम शिष्य के बारे में पूछा जाता है कि इनका प्रथम अनुयायी कौन था। तो इनका प्रथम अनुयायी जो था, प्रथम अनुयायी, ये इनकी पुत्री प्रियदर्शनी का पति जामिल अर्थात इनका दामाद जामिल इनका प्रथम अनुयायी था। तीर्थंकरों की जीवनी की बात करते हैं कि सभी तीर्थंकरों की जीवनी हमें कहाँ से मिलती है। तो इस भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से हमें सभी तीर्थंकरों की जीवनियों के बारे में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसके बाद आगे चल के जैन धर्म 2
भागों में विभाजित हो गया। एक श्वेतांबर, एक भाग श्वेतांबर कहलाया, श्वेतांबर, और दूसरा दिगंबर। तो इसके पीछे की कहानी समझ लेते हैं कि श्वेतांबर कौन थे और दिगंबर कौन थे। तो 300 BC, 300 ईसा पूर्व के लगभग मगध में एक भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने कुछ अनुयायियों या कुछ शिष्यों के साथ कर्नाटक में जाके बस गए, किंतु स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही बसे रहे और कठिन समय को उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ यहीं पे बिताया। और जब अकाल समाप्त हुआ तब भद्रबाहु जब अपने अनुयायियों के साथ वापस आए मगध में, तो स्थूलभद्र और उनके अनुयायियों ने उनका कड़ा विरोध किया और इस तरह से ये दो अलग अलग पंथ में डिवाइड हो गया। श्वेतांबर ये स्थूलभद्र के शिष्य थे, स्थूलभद्र की को मानने वाले श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले। ये सभी स्थूलभद्र के अनुयायी थे, बल्कि जो दिगंबर है ये भद्रबाहु, दिगंबर जो है ये भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। दिगंबर का अर्थ होता है नग्न अवस्था में रहना अर्थात नंगा रहना। और इसके बाद दो प्रमुख जैन संगीतियाँ हुई हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि उनका काल क्या था और काल के साथ साथ किनके अध्यक्षता में वो हुई हैं। तो जैन संगीतियों के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख रूप से दो जैन संगीतियाँ हुई हैं। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व, स्थान था इसका पाटलिपुत्र, और इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने, स्थूलभद्र। और द्वितीय जैन संगीति या द्वितीय जैन सभा ये 6वीं शताब्दी में वल्लभी जो है आपका ये गुजरात में है, वल्लभी गुजरात में। इसकी अध्यक्षता की थी क्षमा श्रवण ने, क्षमा श्रवण। तो ये दो प्रमुख जैन सभाएं थी, जो पहली 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, द्वितीय 6वीं शताब्दी में वल्लभी गुजरात और क्षमा श्रवण ने इसकी अध्यक्षता की थी। हैं अगली क्लास में बौद्ध धर्म के साथ और उनसे जुड़े प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।